नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। कल हमने न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों के बारे में चर्चा की थी। कार्बोहाइड्रेट, इसका रासायनिक संगठन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका रासायनिक संगठन जो कि 1:2:1 में होता है। यानी कार्बन का अनुपात 1 है, हाइड्रोजन का अनुपात 2 है और ऑक्सीजन का अनुपात 1 है। इसका सूत्र CH2ON होता है। यह सबसे तीव्र ऊर्जा देता है। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये कुल ऊर्जा का 60% देते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं अनाज, फल, दूध, शहद, चावल आदि। चावल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। चावल में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की शर्करा है, यानी सेकेराइड है। सेकेराइड 3 प्रकार की होती है: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड होती है। मोनोसेकेराइड ये एक साधारण शर्करा है। ये जल में घुलनशील, अत्यधिक घुलनशील होती है। मोनोसेकेराइड क्या होती है? जल में अत्यधिक घुलनशील होती है। ये निम्न 3 प्रकार की होती है: ग्लूकोज, इसमें ब्लड शुगर या रक्त शर्करा कहते हैं। इसे ईंधन शर्करा भी कहते हैं। ये श्वसनीय शर्करा कहते हैं। इसे द्रास शर्करा भी कहते हैं। और ये पके हुए अंगूरों में पाई जाती है। फ्रक्टोज, ये फलों में पाई जाती है। पाई जाने वाली फलों में क्या? फ्रक्टोज। फल, फ्रूट, फ्रक्टोज। ये शहद में पाई जाती है। ये सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, प्राकृतिक यानी नेचुरल जो शुगर है वो कौन सी है? फ्रक्टोज। नेचुरल शुगर जो अत्यधिक मीठी होती है वो क्या? फ्रक्टोज होती है। तो सबसे स्वीटेस्ट यदि कोई शर्करा पूछी जाए तो वो कौन सी है? फ्रक्टोज है। सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा है वो सेकेरिन है। कृत्रिम यानी मानव निर्मित जो शर्करा है वो के उसका नाम है सेकेरिन, जो कि सामान्य शर्करा से 500 से 600 गुना अधिक मीठी होती है। गैलेक्टोज, ये मीठी नहीं होती है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। ये ब्रेन शुगर कहते हैं। इसे दिमागी शर्करा कहते हैं। डाइसेकेराइड, इसमें 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ मिलकर डाइसेकेराइड का निर्माण करती है। इसमें संयुक्त शर्करा कहते हैं। ये मोनोसेकेराइड की अपेक्षा जल में कम घुलनशील होती है। ये निम्न प्रकार की होती है: माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। माल्टोज इसे बीज शर्करा भी कहते हैं। लैक्टोज को दूध शर्करा कहते हैं और सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। क्योंकि माल्टोज होती है ग्लूकोज और ग्लूकोज का मिश्रण होती है, लैक्टोज होती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिश्रण होती है, और जो सुक्रोज होती है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण होता है। इसे सामान्य शर्करा कहते हैं। इसे रसोई घर शर्करा कहते हैं। इसे प्रतीप शर्करा भी कहते हैं। रिवर्ट शर्करा भी, ग्लूकोज रिवर्ट शर्करा भी कहते हैं। इसे टेबल शर्करा भी कहते हैं। इसे गन्ने में पाई जाती है। गन्ने में पाई जाती है सुक्रोज। ट्राइसेकेराइड यानी रेफिनोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज के कहलाते हैं रेफिनोज। ट्राइसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड, 2 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ मिलकर पॉलीसेकेराइड बनाती है। ये एल्कोहल में घुलनशील होती है। इसमें मिश्रित शर्करा कहते हैं। टाइप में स्टार्च, ये आलू में पाई जाती है। ये पौधों में भोजन का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। पौधों में भोजन का संग्रह किसमें होता है? स्टार्च के रूप में होता है। इसका परीक्षण आयोडीन द्वारा किया जाता है। स्टार्च का परीक्षण आयोडीन द्वारा किया जाता है। आयोडीन स्टार्च गुलाबी हो जाता है। ग्लाइकोजन, जंतुओं में भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसका संग्रहण यकृत यानी लीवर में होता है। सेलुलोज, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज है। पदार्थों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसका उपयोग कागज निर्माण में होता है। कपास के रेशे सेलुलोज के बने होते हैं। इनुलिन, किडनी में पथरी की जांच इनुलिन कहलाती है। और काइटिन, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। शर्करा 2 प्रकार की होती है: अपचायिक शर्करा और अनपचायिक शर्करा। मोनोसेकेराइड एवं माल्टोज क्या होती है? अपचायिक शर्करा होती है। और सुक्रोज क्या होती है? अनपचायिक शर्करा होती है। हेलिंग विलियन, नीला बेनेडिक्ट्स विलियन, Cu+2। अपचायिक शर्करा Cu+ भूरा रंग। फेलिंग विलियन में Cu+2 नीला। अनपचायिक शर्करा नो चेंज।
फेलिंग विलियन बेनेडिक्ट विलियन जो कि नीला होता है तथा जिसमें Cu+2 आयन होता है, और अपचायक शर्करा मिलाने पर Cu+2 आयन Cu+ आयन में बदल जाता है तथा रंग भूरा या हरा हो जाता है। ये शर्करा के अपचयन का पता कराने का परीक्षण है। यह अनपचायक मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। धन्यवाद।